गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मिथुन हस्तीर, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ से। आज आपसे बात करेंगे न्यू नॉर्मल, जो कि है कोविड कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना के साथ कैसे रहना है, क्योंकि ये तो हम समझ ही चुके हैं कि यह जाने वाला नहीं, रहने वाला है। हर तरफ सुबह से शाम सिर्फ एक ही बात, कोरोना कोविड, यही सुनते हैं। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टीवी पे, चर्चा पे, दोस्तों के साथ फ़ोन पे कि कोरोना पास वाले को हो गया, दूसरे शहर में हो गया, दिल्ली में कितने केस आए, बॉम्बे में कितने केस आए, बेंगलोर में कितने आए। हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें बस यही चीज़ याद रखनी है कि मुझे बचना है और मैं ही खुद को बचा सकता हूँ। Remember, smart is safe and be safe from coronavirus. One thing I must stress कि फिजिकली तो हम अपने आप को कोरोना वायरस से बचा ही लेते हैं, साथ ही साथ हमें मेंटली भी कोरोना वायरस से अपने आप को बचाना है। डरना नहीं है। अगर हम बहुत छोटी सी बात समझ लें कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, तो हम अच्छी तरह अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। इसका जवाब हम खुद ही जान जाएंगे। कोविड एक इन्फेक्टिव पर्सन से किसी भी सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक ड्रॉपलेट्स के फॉर्म पे फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है खांसी करने से, स्नीजिंग से, थूकने से या कई बार बात करने से, बहुत करीबी से किसी दूसरे व्यक्ति से फैल सकता है। अगर हम इन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आ जाएं तो हमें कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है। ये ड्रॉपलेट्स ना कि बात करने से, स्नीजिंग से, कफ से, पर ये जिस सतह पे सेटल होते हैं, 2 से 6 मीटर के डिस्टेंस पे ये कहीं भी सेटल हो सकते हैं। तो इस सतह पे जैसे कि कार की चाबी होगी, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, लिफ्ट के डोर्स हो गए और अपना दरवाजे के डोर हैंडल्स हो गए, इनको छूने से, फिर अगर हम अपने मुंह को छूते हैं तो ये वायरस हमारे अंदर आ सकता है और हमें इन्फेक्ट कर सकता है। तो मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज ड्रॉपलेट, वेदर इट इज अ डायरेक्ट सोर्स और वेदर इट इज बाय द कंटैक्ट थ्रू द सेटलमेंट ऑफ द ड्रॉपलेट्स ऑन द सर्फेसेस। हमें ये बात याद रखनी है, हमें इस बीमारी से बचने के लिए रिपीटेडली अपने हाथों को धोना है। एक ये ऑब्सेशन होना चाहिए कि हमें बार बार अपने हाथों को धोना है। हाथ धोने के लिए ज़रूरी नहीं कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र की ही आवश्यकता हो। हम हाथ अपने सोप से, नॉर्मल जो घरों के सोप होते हैं या हैंड वॉश होते हैं, उन्हीं से रिपीटेडली धोने हैं। जो हाथ धोने हैं वो कम से कम 20 सेकंड के लिए धोने हैं और यहाँ तक हाथ धोएं अपने अच्छे से, अंदर से बाहर से 20 सेकंड के लिए अच्छे से हाथ धोएं और उन्हें डिसइंफेक्ट करें। जैसे ही हम बाहर से घर पे आएँ तो अपने कपड़े बदलें, अपना एक पूरा स्नान लें, अच्छे से अपने आप को साफ करें, अपने जूते बाहर रखें। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान हमें रखने की आवश्यकता है। अगर हम घर से बाहर जाते हैं हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, हम एक मास्क डालें। मास्क ज़रूरी नहीं आपका 3 प्लाई या N95 मास्क को, सिंपल अपने मुंह और नाक को ढकें, अच्छे से ढकें। नाक के नीचे मास्क या मुंह से नीचे मास्क, या किसी से बात करते समय मास्क नीचे है, या ड्राइव करते हुए मास्क को ना उतारें। यही हमारी आपको एडवाइस है। खुद भी मास्क डालें और सामने वाले को भी इनकरेज करें कि वो मास्क डालें। मैंने मास्क डाला है अपनी सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपने मास्क डाला है अपनी सेफ्टी के लिए और अपने सामने वाले के लिए। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हम जो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये अपनी सब जानते हैं, बट हम इसको फॉलो नहीं करते। सोशल एटिकेट्स को फॉलो करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। सोशल एटिकेट जैसे कि हम बाहर ना थूकें, लिटरिंग ना करें बाहर, और अपनी चीज़ें मुंह पहुंच के टिश्यूज वगैरह बाहर ऐसे, या च्युइंगम्स वगैरह जो खाते हैं वो ना फेंकें। ये बेसिक सोशल एटिकेट्स हमें फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। हम सबको सीखना है और फॉलो भी करना है। स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे मंडी हो गई, मॉल्स हो गए, पिक्चर हॉल्स हो गए, या जहाँ बहुत ही भीड़ भाड़ है, खुद को उससे दूर रखें। अनटिल एंड अनलेस इट इज़ वेरी नेसेसरी, तो अपने आप को उससे दूर ही रखा जाए तो ही हम सेफ रहेंगे। मीटिंग्स करने से बचें, जहाँ हम करना आवश्यक है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करें। इकट्ठे बैठ के खाना खाना, चाय पीना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही
करें, और जहां तक जरूरी हो न्यूनतम से न्यूनतम टाइम बाहर निकलें और लोगों से मिलें। जितना आवश्यक है उतना ही ज़रूरी है। जो काम फ़ोन पे या किसी और तरीके से हो सकते हैं, हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए वो काम हम वैसे ही कर लें। अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिस्क फैक्टर्स जो हैं, रिस्क ग्रुप क्या क्या है। भारत में जो मृत्यु दर है 2.52% से लेके 3% के बीच में, 100 में से 97 लोग ठीक हो जाते हैं, सभी ठीक हो जाते हैं। इनमें से भी खतरा उन्हीं लोगों को है जो कि रिस्क ग्रुप में है। अब हमें जानना पड़ेगा कि रिस्क ग्रुप में कौन है। वही लोग रिस्क ग्रुप में हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज है। हम ये शब्द सुनते हैं कोमॉर्बिडिटीज, मतलब जिनको शुगर है, बीपी है, कैंसर है, जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स, जो लोग ऑटो इम्यून डिजीज के लिए स्टीरॉइड्स पे हैं, इस तरह की जो भी डिजीजेस के लिए पेशेंट जो ड्रग्स ले रहे हैं वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहलाते हैं। वो इम्यूनोसप्रेसेंट पे उनको खतरा ज़्यादा है। एल्डरलीज को, पीपल मोर देन 70 years old, चिल्ड्रन लेस देन 10 years old आर ऑल्सो ऑन रिस्क फैक्टर फॉर ऑल द डिजीजेस। अब हम घर पे बैठ के बहुत देसी और डॉक्टर्स के भी इलाज जो हैं जो कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए, कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। वही इंसान सेफ है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है। ये इम्यूनिटी हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। हम एंटीऑक्सीडेंट्स, B12 सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, साथ ही साथ विटामिन सी सप्लीमेंटेशन, ये टैबलेट फॉर्म में भी कर सकते हैं। साथ में अपने खाने में भी बदलाव लाके खूब ग्रीन्स खा के, वेजिटेबल्स खा के, आंवला, नींबू विटामिन सी के हैं। बहुत सारे लोग टर्मरिक हमारे ओल्ड जैसे यूज़ करते थे, काली मिर्च, हनी यूज़ करते थे। ये भी सब चीज़ें हम खा के अपनी इम्यूनिटी का बढ़ावा कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी काम है, हमें सोना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम टू मिनिमम 8 hours ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है अपना ख्याल रखने के लिए। 8 घंटे अगर हम अच्छे से सो लेते हैं तो हम ऐसे हार्मोन्स को कम कर देते हैं जो कि स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रेस इज़ नॉट द मेजर फैक्टर ऑफ डिजीज़ ओनली इन कोविड बट अदर डिजीजेज ऑल्सो। आपकी कोमॉर्बिडिटीज़ भी कंट्रोल में रहती हैं, आपकी बाकी शुगर, बीपी, बाकी समस्याएं भी कंट्रोल में रहती हैं, जिस अगर हमारा स्ट्रेस जो है वो कंट्रोल में रहे। इसको कंट्रोल में करने के लिए हम योगा, प्राणायाम, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। 20 मिनट की अगर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है हमारे लिए। अगर हम सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट अपने लिए निकाल के अपने आप को फिट रख सकें, अपने आप को वॉक कर सकें, योगा कर सकें, प्राणायाम कर सकें, ये सारी चीज़ें हमारे इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रेस बस्टर्स के तौर पे काम करती हैं, जो कि हमें एक बहुत ही अच्छी, साफ सुथरी और जीवन देने में काम, ना ही हम सिर्फ कोविड से बच सकते हैं और भी बहुत बीमारियों से, इन चीज़ों से हम कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्दी खाना बहुत ही आवश्यक है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ों का बहुत लोगों ने इस कोरोना टाइम में त्याग किया है। आप भी इन चीज़ों का त्याग करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जिएं और अपने आप को इन बुरी चीज़ों से दूर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग एंड सोशल एटिकेट्स को फॉलो करें, बार बार अपने हाथ धोएं, एक समाज में एक दूसरे से दूरी प्रदान करें, बिल्कुल भी इसको कैजुअली ना लें। स्वस्थ रहें, कोरोना से बच के रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, टेंशन की कोई बात नहीं, इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है। नमस्कार। अब आपके कोई भी सवाल हैं मुझसे पूछ सकते हैं। अमरिंदर जी ने पूछा है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ डेवलपिंग सीवियर इलनेस। रिस्क फैक्टर्स ऑफ डेवलपिंग सीवियर इलनेस आर कोमॉर्बिडिटीज। स्पेशली रिस्क फैक्टर्स आर आपका एक्सपोजर कितनी देर तक रहा है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। आपकी कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज़ है, शुगर है, कैंसर है, इस तरह की कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, इनके साथ हमारी इलनेस जो है बहुत ही सिवियर फॉर्म में रहती हैं। अगर आपको कोई इसी तरह की बुरी आदत है और आप इस दौरान भी इनफेक्ट अगर वो आदतें करते रहते हैं, टाइम पे अपना इलाज नहीं कराते, अपने डॉक्टर के पास नहीं जाते, अपनी समस्या हेल्थ डिपार्टमेंट से डिस्कस नहीं करते, तो ग्रेजुअली अपनी नज़र नहीं रखते, अपनी सैचुरेशन वगैरह सारी जो चीज़ें आपको चेक करनी है वो नहीं करते हैं, तो दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर कोरोना डिजीज। अभी वेंडी जी ने क्वेश्चन पूछा है कि थ्रोट जनरली फील्स ड्राई एंड समटाइम्स आल्सो फील पेन इज इट आल्सो कोविड सिम्टम्स। सारे ड्राई थ्रोट एंड पेन जो हैं ये कोविड के सिम्टम्स नहीं हैं, पार्ट ऑफ द कोविड सिम्टम्स हैं।
अगर इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स जैसे कि खांसी, जैसे कि सांस चढ़ना, बुखार आना, डायरिया होना, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं और दर्द बर्दाश्त से बाहर हैं, और अगर 5 दिन के नॉर्मल ट्रीटमेंट के बाद भी ये चीज़ें रहते हैं, तो हम अपना टेस्ट करवा सकते हैं कोविड का। आइडली 5th डे के बाद टेस्ट पॉजिटिव आने के ज़्यादा रहते हैं। 3rd डे के बाद 67% ऑफ द टेस्ट यूजली कम पॉजिटिव, एंड 5th डे के बाद लोकेश जी हम अगर अपने टेस्ट करवाएंगे तो हमारे पॉजिटिव आने की संभावना बढ़ती रहती है। अगर हमें सिम्टम्स हैं तो हमें ज़रूर पोस्ट 3rd डे अराउंड 7th डे तक अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। अमनदीप सिंह जी ने पूछा है कि सर आर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स लेस कंटेजियस? बहुत सारी स्टडीज चल रही हैं, बट एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स कैन आल्सो बी कंटेजियस। यस, इट डिपेंड्स अपॉन द वायरल लोड, हाउ सिवियर इज द इलनेस। रमनप्रीत जी ने पूछा है अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? अपनी इम्यूनिटी हम रेगुलर एक्सरसाइज से, योगा से, मेडिटेशन से, अच्छा हेल्दी खाना से, जैसे कि अगर हम देसी तरीके देखें तो टर्मरिक, काली मिर्च, हनी, ये सब चीज़ें, ग्रीन्स खाएं खूब सारी, और बहुत ज़्यादा हैवी फूड अवॉइड करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर सप्लीमेंट्स लेने हैं तो B12 सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, विटामिन सी ले सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, नींबू खा सकते हैं, इनके अंदर विटामिन की समझ ज़्यादा होती हैं। ऑरेंजेस एंड फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, ग्रीन्स खाएं, तो इन्हीं सभी चीज़ों से हमारी इम्यूनिटी आती है। बाहर का खाना हमें अवॉइड करना चाहिए, रोड साइड फूड हमें अवॉइड करने चाहिए। इन्फेक्शन से बचना है, इन्फेक्शन लोगों से भी टच में आने से हमें अवॉइड करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल इट इज नेसेसरी। हरिंदर पाल सिंह जी ने पूछा है कैन समवन हु इज इन्फेक्टेड स्प्रेड कोरोना वायरस 19 इफ दे डोंट हैव सिम्टम्स? यस, somebody who is a carrier can also spread the symptoms, हरिंदर जी। विकास वशिष्ठ ने पूछा आई रिकवर्ड माई डायबिटीज एंड बीपी अकॉर्डिंग, ओके थैंक यू। आगे दिखाओ। Sir, do we need to check our oxygen saturation levels without any symptoms? Yes, it is better if you check your oxygen levels once a day or twice a day. It is always better because many patients are asymptomatics, and many patients in later stages have reported to the hospital in breathlessness who initially never had any symptoms, sudden onset breathlessness. So probably they will be having low oxygen saturation, जो अब बहुत बढ़ जाए तभी दिखती है। अगर हम पहले भाप लें सिम्टम्स को तो सिवियरिटी ऑफ द डिजीज, अगर हम ऑक्सीजन दे दें और बाकी मेडिकेशन दे दें तो हम कम कर सकते हैं। मोनिका सिंह जी ने पूछा है हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमन वायरल इन्फेक्शन एंड कोविड इन्फेक्शन? लुक, बेसिकली कोविड जैसे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे मोस्टली इन्फ्लुएंजा होता है हमारे कंट्री में, तो कोविड भी एक फॉर्म का वायरल इन्फेक्शन है। जो सिम्टम्स हैं वो they are similar to viral infection, other viral infections only. So to differentiate, it is basically COVID के symptoms relatively थोड़े से ज़्यादा severe होंगे क्योंकि our body is not used to it, and you must test. Dr. Dinesh Chadha, test results take 2 days, and meanwhile what to do if person is asymptomatic? How to isolate that person if there are no symptoms and test was done because another family member and he turned out to be positive? The positive contact of the patient should be isolated till we get the test reports done. जो patient asymptomatic है, who has come in contact with the patient and could be the carrier, should get his test done after 3 to 5 days and only resume all his duties at the workplace or wherever the person is working once his test is negative. हेल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन बाय ओम प्रकाश शर्मा जी इज हेल्दी डाइट का क्या रूटीन, क्या क्या खाना होगा? हेल्दी डाइट में आप अपने सीरियल्स खाइए, खूब सारा दूध पीजिए, वेजीज खाइए, फ्रूट्स खाइए, अपना दिन में एक बार आंवला ले सकते हैं, नींबू पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए,
खूब अपना, जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं एग्स खा सकते हैं, आप बादाम या अखरोट रात को भिगो के सुबह ये सारी चीज़ें खा सकते हैं ताकि डाइट आपकी हेल्दी रहे, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, जब आपको बीमारी अगर आपको छुए तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा हो। सैलेड्स भी बहुत अच्छी हैं, सैलेड्स खाइए। पीछे के कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट तूती आनंद जी ने पूछा है, डज जिंजर टी हेल्प? As I read this somewhere in the article, it does, so just wanted to know. Yes, ginger tea will help. Ginger is also a natural antioxidant. Any form of ginger will always help us. How vitamin D help us? Vitamin D is an important recent study since last 15 years हमें आ रही हैं, जितनी भी vitamin D का हमारे नेचुरल इम्यून सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट जितनी भी इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड में स्टडीज़ हुई हैं उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी पेशेंट्स में मॉर्टेलिटी का डाटा जो है रिलेटिवली हाई है रेदर देन विटामिन डी जो कंप्लीट जिनका मात्रा जो है बॉडी में पूरी है। सो विटामिन डी हैज़ बीन एसोसिएटेड एंड वेरियस स्टडीज आर गोइंग ऑन to find out why vitamin D is effective in COVID. But definitely there are trials which are being taken place. The people and the data has come out, people with vitamin D deficiency are having more severe symptoms in COVID rather than people who have normal vitamin D in their body. Yes, we can take vitamin C in the form of various tablets like Limcy for children below the age of 10 years. We can give them antioxidant syrups to boost their immunity other than normal diet. We can give them vitamin D supplementation, which will be around 60,000 international unit once a week for 6 weeks, followed by once a month for around 6 months. Basically, as the questions will be coming, we'll be keep replying. But now the basic idea of preventing ourselves is with good immunity, stress-free life, regular yoga, regular pranayam. With along, we can do brisk walk for 20 minutes. It is very helpful to us. We should boost our immune system regularly with good amount of veggies, soups, fruits. All these things are very necessary. Sir, is it necessary? Next question is, sir, is it necessary to take chloroquine as prophylaxis as we are working in hospital? Yes, it is better if we take chloroquine as the data is coming nowadays. Chloroquine 400 mg with the loading dose twice a day followed by once a week. Chloroquine can be taken, especially people who are working in the COVID areas. But the clearance from the ophthalmologist and the cardiologist is must before taking chloroquine so that you can protect your eyes and cardiac symptoms, which can sometimes be arrhythmias to the patient who are on chloroquine. After the clearance of the cardiologist and ophthalmologist, you can take these drugs. We must keep in mind that we must reduce our public meetings, especially the contact should be very minimum, and nowadays we should really avoid handshakes. Namaste is the new in thing. आजकल रिवाज नमस्ते का है rather than handshake का है, तो हम सब जानते ही हैं। किसी से मिलना है तो नमस्ते या दूर से अपना सिर हिला के एड्रेस कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है rather than किसी से गले मिलें, हाथ मिलाएं या किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट रखें, शाबाश दें या किसी इसी तरह की
चीज़ दें, तो ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए कि हम दूर से ही अराउंड 2 मीटर्स का तो मिनिमम डिस्टेंस हमें मेंटेन करके ही ग्रीट करें एक दूसरे को। अगर बहुत ही ज़रूरी है, कोई काम है, तो प्रॉपर प्रोटेक्शन सामने वाले के पास, जैसे मास्क हैं, प्रेफरेबली 3 प्लाई मास्क, अगर नहीं है तो हम एक सूती कपड़ा लेके भी मास्क बना सकते हैं, चुन्नी से, रुमाल से, किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं। पर अगर आप डेंजरस एरियाज़ में हैं, जैसे कि बहुत ही क्राउडेड प्लेस हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, तो प्रेफरेबली यू टेक अ मिनिमम ऑफ अ 3 प्लाई मास्क सो दैट आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। मैंने मास्क डाला है अपनी सेफ्टी के लिए, और सामने वाले ने डालना है आपकी सेफ्टी के लिए, और मैंने भी आपकी सेफ्टी के लिए डाला है। अमरदीप जी का क्वेश्चन आया है कि एज पर द रीसेंट न्यूज़ 57% of the Mumbai developers exposed to COVID developed antibodies, whereas just 16% of the non-slum developing antibodies. How does one the reason behind? Because they live in close proximity with each other. So the probably in slums, people it is too much of a crowded place. एक एक रूम में 4-4, 5-5 लोग रह रहे होते हैं, which work at different places they meet. तो वहाँ पे आने की लोगों को होने का खतरा ज़्यादा रहता है रेदर देन जो कि अलग अलग रह रहे हैं। तो दिन के अगर हम 12 घंटे घर पे हैं तो हम सेफ हैं। तो ये लोग जो हैं अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर सकते। वॉशरूम्स इनके एक साथ हैं, स्पेशली धारावी वगैरह में अगर हम देखें तो एक एक वॉशरूम को सुबह 200-200, 400-400 लोग यूज़ करते हैं। तो रिपीटेडली वहाँ पे हमारे जो हमने बताया ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं। अगर हम वहीं उसको आके यूज़ करते हैं तो हमें हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं इस डिज़ीज़ में, या बहुत ही माइनर सिम्टम्स आते हैं, तो हमको पता नहीं लगता है। अगर आज हम उनके एंटीबॉडीज़ कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसीलिए स्लम्स में जो है कि मोर पीपल आर, अगर उनके एंटीबॉडीज़ चेक करें तो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं रेदर देन जो अपने घरों में रह रहे हैं या फ्लैट्स में रह रहे हैं, क्योंकि दे आर एक्सपोज टू लेस पॉपुलेशन, दे हैव सेपरेट टॉयलेट्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन। राहुल जी ने पूछा है, इट डिपेंड्स कितनी देर सरफेसेस पे बैक्टीरिया सॉरी वायरस जो है वो रह जाता है। इट डिपेंड्स, प्लास्टिक पे डिफरेंट है, ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। हम उसके बाद प्लास्टिक में जैसे कि 2 दिन तक रह सकता है, स्टील पे 3 डेज तक रह सकता है, डिफरेंट सर्विसेज हैं। मोबाइल्स पे जो है 3 डेज तक। हमें रेगुलर इन सर्विसेज को क्लीन करने की ज़रूरत है। जैसे हम अपने आप को हॉस्पिटल में या लिफ्ट बटन में जो भी गार्ड्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि ये सर्विसेज रेगुलरली आप डिसइंफेक्ट करते रहें। बिल्कुल भी कोई भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स के साथ आप कर सकते हैं, या नॉर्मल डिसइंफेक्टेंट्स के साथ भी आप ये सर्फेसेस क्लीन कर सकते हैं। लोकेश जी ने पूछा, कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट इज अ न्यू ट्रेंड, इज इट यूजफुल? यस, इट like people who are working in hospitals, it is very useful for those people. अगर आपके अंदर एंटीबॉडीज आ गई हैं तो आप रिलेटिवली सेफ हैं, यू आर सेफ टू द एक्सपोजर। एटलीस्ट आप नेक्स्ट टाइम अगर एक्सपोज होते हैं तो आपका सिम्टम्स विल नॉट बी मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज सिवियर एज अदर पीपल। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कोई हर्ज नहीं है अगर हम कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं। एक नॉलेज हो जाती है कि हमें इसके थ्रू हो चुके हैं कि नहीं हो चुके। अगर हमारे अंदर आईजीजी एंटीबॉडीज आ गई हैं तो इसका मतलब वी हैव बीन एक्सपोज्ड एंड नाउ वी हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट द डिजीज। टिल द वायरस म्यूटेट्स वी expect ourselves to be safe unless and until a different mutation has gone into us. Yes, एलवीना जी आपने पूछा है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस हैं। हमें डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही स्पेशल प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अपने आप को बाकियों से ज़्यादा सेफ रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना है, अपने शुगर लेवल्स बिल्कुल कंट्रोल के अंदर रखने हैं। अपना HbA1c है उसको बिलो 6.5 रखिए, अपने फास्टिंग और बीपी शुगर्स को कंट्रोल में रखिए, रेगुलर वॉक रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग आप बाकियों से ज़्यादा रखिए, क्योंकि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं डायबिटिक्स में देखा गया है कि रिलेटिवली स्टिफर हैं या सिवियर हैं हम कहेंगे। बाकी अगर आपने अपने आप को अच्छा डायबिटिक कंट्रोल रखा है, बीपी कंट्रोल रखा है, तो डेफिनेटली you can have a very mild symptoms rather than people who are uncontrolled, definitely. अपना रेगुलर चेकअप कराना, होम SMBG करना बहुत ही आवश्यक है। अपने डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन, अपनी रेगुलर रीडिंग्स शेयर कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। स्ट्रेस फ्री 8 hours ऑफ स्लीप बहुत नेसेसरी है, अराउंड 6 hours एट नाइट एंड 1.5 hours in the afternoon if you can give to yourself. If it's very necessary 20 minutes in the morning with the yoga, with the walk, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप ये करते हैं तो।
ठीक है, इसी के साथ अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। अपने आप को सेफ रखें, समाज को भी सेफ रखें। नमस्कार, थैंक यू।